हेलो, नमस्ते। ज़िंदगी गुलजार है में सबका स्वागत है। भले ही जाने कितनी ज़िंदगियां गुलजार नहीं है, फिर भी हमें ये कहना पड़ता है कि ज़िंदगी गुलजार है। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा उत्तराखंड डिज़ास्टर, जो कल सुबह जब हम सब अपने अपने घरों में चैन की या तो नींद ले रहे होंगे या अपने संडे को एंजॉय करने के बहाने ढूंढ रहे होंगे या कोई ना कोई प्लानिंग या कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, और उस वक्त डिज़ास्टर, या आप कहें एक आपदा, या आप एक कहें तूफान, जो कई जिंदगियों को अपने साथ बहा कर लेके चला गया। हम में से कई लोग अपनों को खो चुके हैं, और कई ऐसे जो घर से निकले तो वापस ही नहीं आए। एक दुख जो उत्तराखंड ने दोबारा देखा। जी हाँ, कल की आपदा जिससे आप सभी वाकिफ़ रहे होंगे, जो कि आप सभी ने समाचार, न्यूज़ हर जगह देखा होगा, और आज के सुबह के समाचार, न्यूज़पेपर सभी में उत्तराखंड डिज़ास्टर कह रहे हैं कि ये केदारनाथ की तरह ही है। आप सभी डिज़ास्टर देख रहे हैं, आप सभी ये सब चीज़ें खबरों में पढ़ रहे हैं। हम सबके लिए एक सिर्फ एक न्यूज़ है। मैं भी आपसे अगर ये बात कह रही हूँ तो आप सबके लिए एक व्लॉग है। लेकिन आप ये सोचिए कि कई ज़िंदगियां तबाह हो गई, कई घर खराब हो गए, और हमारी सरकार क्या कहेगी कि क्योंकि सरकार के बस में यही है कि वो ये कहेगी कि हम मरने वाले परिवार को 5 लाख 6 लाख रुपए देंगे। एग्रीड। लेकिन मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगी, शायद आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे कि वहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा था, वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि वो हाइड्रो पावर प्लांट वहाँ पर हो, उसका काम हो। मैं शायद अपने एक मॉर्निंग वॉक के व्लॉग में भी कह चुकी हूँ कि आप सभी एक पेड़ लगाएं। मैं आज फिर आप सबसे एक अनुरोध करती हूँ कि आप सभी एक पेड़ ज़रूर लगाएं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार हमारे लिए जैसा सोच सकती है वो वैसा सोचेगी और करेगी, लेकिन हमारे बस में जो है वो हमें करना होगा। आज नहीं तो कल। अगर हमने अब भी पेड़ ना लगाए, अब भी अपने पर्यावरण को नहीं बचाया, तो ऐसे कई डिज़ास्टर हम खुद भी भुगतेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक पानी का झोंका आएगा, या कोई भूकंप आएगा, या लैंडस्लाइड होगा। पहाड़ों पर वैसे भी जीवन इतना आसान नहीं। आई मीन बीइंग इनटू उत्तराखंड, फिर भी हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। मतलब देहरादून में इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हम एक पेड़ लगा दें, देश में, हमारे देश में जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ की जनता, अगर 130 करोड़ की जनता एक एक पेड़ अगर हर इंसान लगाए, तो आपको नहीं लगता कि हम फिर भी पर्यावरण को बचा सकते हैं? और जब टिहरी डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था तब भी ऐसे कई डिज़ास्टर आए थे। ऐसी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आधुनिक जीवन के लिए ज़रूरी है, मगर क्या करेंगे हम ऐसे आधुनिकता का। आई एम नॉट डिनाइंग कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो गलत कर रही है। यहाँ गवर्नमेंट के लिए कोई कंप्लेन नहीं है मेरी तरफ से। यहाँ मेरा सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों से ये अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ पेड़ लगाएं। कुछ चीज़ें तो हमारे बस में है ना। मुझे मुझे हैरानी है कि जब मैं देहरादून में थी, बहुत छोटी सी, तो मेरी माँ बताती हैं कि इतने पेड़ हुआ करते थे कि सड़कें नहीं थी। आज सड़कें हैं मगर पेड़ नहीं, मॉल्स हैं मगर पेड़ नहीं। देहरादून में सितंबर से ही हम लोग स्वेटर्स पहनने लग जाते थे। तो क्या कहते हैं आप लोग, लगाएंगे पेड़? पर्यावरण को बचाना हमारे ही हाथ में है। प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल कीजिए।
हो सके तो ना ही कीजिए। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। अभी क्या है ना कि हम पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, पहाड़ों के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो अगर हमें भी तोड़ा जाए तो क्या होगा, हम खत्म हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से पर्यावरण के साथ हो रहा है। तो पेड़ लगाइए। एटलीस्ट हम जहाँ हमारा बस चल सकता है हम वहाँ तो कुछ कर सकते हैं। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स से कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाएं और जाने वालों के लिए दुआएं करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।